कहते हैं कि कदीम संस्कृत में कटाक्षा का मतलब ही बरसती आंखें हैं। इस नाम की वजह मुकद्दस देवताई आंसू हैं। यहाँ शिव देवता का मंदिर कायम हुआ, जिसने वक्त के साथ बड़े सगीर के अहम तरीन मंदिर की हैसियत इख्तियार कर ली। कटाक्षा का नाम भी मुख्तसर होकर कटास रह गया। गंगा जब घूम के मशरक की तरफ मुंह करती है, मगरब की तरफ मुंह करती है, तो उसका मतलब यह है कि वो मुक़द्दस तरीन मकाम है। और वो 2-3 जगहों पे करती है, एक नीचे जाके पटना के पास करती है, एक हरिद्वार पे करती है और एक बनारस पे करती है। तो लेकिन ये पानी उनका शिव के आंसुओं का पानी है, हमारे अब जमजम की तरह, ईसाइयों के होली वाटर की तरह सबसे मुक़द्दस पानी है। माहिरीन के मुताबिक 2000 साल कबल मसीह में कटास राज इल्म व अदब का मरकज समझा जाता था। कटास शहर 6000 साल कबल मसीह 12 मील पर फैला हुआ था, जो अब सुकड़कर एक गांव रह गया है। रवायत है कि महाभारत के इब्तदाई हिस्से 400 साल कबल मसीह में लिखे गए। तकरीबन 1 लाख मिसरों पर मुश्तमिल महाभारत के इब्तदाई अब्वाब के कुछ हिस्से कटास में भी लिखे गए। बेसिकली तो ये तो तारीख में चलती आती थी, लोग कहते आते थे और सुनते आते थे। महाभारत तो बहुत रिसेंट चीज़ है ना। तो इस तरह हिंदुओं की जितनी भी किताबें, हिंदुओं की किताबों में वेद सबसे पुरानी है। वो भी बेसिकली वेद के बारे में कहा जाता है कि लोगों की ज़ुबान में या ज़हन में हिफ्ज़ थी, और उसको उन्होंने वेदों को, अथर्वा वेद और दूसरी वेदें जितनी भी हैं, ऋग्वेद जितनी भी हैं, ये लोगों की ज़ुबान पे चली आ रही थी और फिर लिखी गई बिफोर क्राइस्ट, कुछ 700-800 साल पहले या 1000 साल पहले। लेकिन ये जो कहानियाँ हैं, ये कहते हैं 5000 साल, 6000 साल, 10,000 साल पहले ये लोगों के ज़हनों में थी। अब महाभारत तो बहुत रिसेंट फिनोमेना है, वो तो गुप्ता पीरियड के ज़माने में कहीं वो लिखी गई है और उसके अंदर इस जंग का जिक्र है। आज से 5000 साल कबल श्री कृष्ण ने अपने चेले अर्जुन को भगवत गीता सुनाई। ये मुकालमा जंग से कबल हुआ। ये भाइयों की जंग थी। धृतराष्ट्र और पांडव कौरव खानदान में पैदा हुए। ये बादशाह भारत की औलाद थे। बड़ा भाई क्योंकि अंधा था, इसलिए तख्त का वारिस पांडव ठहरा। पांडव जल्द ही मर गया। उसके 5 बेटे थे जिन्हें धृतराष्ट्र ने ही पाला। दोनों भाइयों के बच्चे एक ही महल में परवान चढ़े। धृतराष्ट्र का बड़ा भाई दुर्योधन पांडव भाइयों से नफरत करता था। उसने बाप की मदद से उनको कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन देवता कृष्णा ने उनकी हिफाजत की। उसको ढूंढने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट निकले हैं। कोई कहते हैं कि पानीपत के पास का मैदान है कि जहाँ पर वो गए थे, वहाँ पर उन्होंने कहा है। कुछ कहते हैं कि ये योधिया के पास ये सारे का सारा हुआ था। कुछ कहते हैं कि यहाँ पर हुआ था। पांडवों को न सिर्फ सल्तनत से हाथ धोने पड़े, बल्कि 12 साल के लिए जलावतन भी होना पड़ा। एक रवायत है कि ये 12 साल उन्होंने कटास में गुजारे, जबकि एक और रवायत के मुताबिक इन 12 सालों में सिर्फ 4 साल का अरसा उन्होंने कटास में गुजारा। कटास में 5 भाइयों के नाम से मंदिर मौजूद है। एक तहकीक के मुताबिक गंधारा दौर और उससे पहले कटाक्षा यूनिवर्सिटी में चीन, श्रीलंका, थाईलैंड और बर्मा से लोग इल्म हासिल करने आते थे। यूनिवर्सिटी में हिसाब, इल्म फल्कियात, संस्कृत, मौसीकी, रक्स और सियासियात की तालीम दी जाती थी। कटास में तमाम इमारतें झील के आसपास फैली हुई हैं। कटास राज फन तामीर के हवाले से इंतहाई अहम है। यहाँ की तमाम तामीरात में वाज़ेह फर्क नजर आता है। इस फर्क की एक वजह यह भी है कि तमाम इमारत मुख्तलिफ अदवार से ताल्लुक़ रखती हैं। आपको देखेंगे लेटर ऑन आपको थोड़ा सा डोम भी मिल जाएगा। पहले डोम नहीं है, पहले वो तकोनी से मंदिर है। वो लेटर पीरियड की मुसलमानों की इन्फ्लुएंस की वजह से उसके अंदर आया। बुद्ध मत का स्तूपा और चंद मंदिर कबल मसीह से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि अक्सर इमारतों की तामीर 600 ईस्वी से 700 ईस्वी के दौरान हुई। हरि सिंह नलवा की हवेली 19वीं सदी की तामीर है। सारी इमारतें चौकोर हैं और चंद एक में झरोखी हैं जिनकी हालत मखदूश है। तालाब के ऐन ऊपर एक सुरंग सी है जिसका मकसद यही नजर आता है कि कटास के पीछे वाले इलाके के बारिशी पानी को तालाब तक आने के लिए रास्ता मुहैया किया जाए। रामचंद मंदिर तालाब के ऊपर हरि सिंह नलवा की हवेली के साथ एक खूबसूरत इमारत है जो चारों तरफ से बंद है और जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है। इस 2 मंजिला इमारत में 8 कमरे हैं। रामचंद मंदिर में 2 खूबसूरत झरोखे हैं। हनुमान मंदिर और शिव मंदिर की इमारतें खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। झील में पड़ता इन इमारतों का अक्स एक खूबसूरत नजारा पेश करता है।
सतगढ़ा दर हकीकत 7 मंदिरों पर मुश्तमिल था। इस वक्त सतगढ़ा का ये मंदिर अपनी साख्त और बुलंदी पर होने की वजह से मुनफरिद दिखाई देता है। माहिरीन के मुताबिक सतगढ़ा के दोनों अतराफ पाए जाने वाले मंदिरों की ये बोसीदा इमारतें इससे कहीं ज्यादा कदीम हैं। सड़क की दूसरी जानिब चट्टान में छोटे बड़े गार नजर आते हैं। वहाँ छोटी छोटी गारें मिलती हैं। उन गारों के अंदर पंडित आके वहाँ पर बाकायदा तपस्या करते थे, मेडिटेशन करते थे और बैठे रहते थे। और फिर उसके बाद छोटे छोटे टेम्पल्स आपको मॉडर्न मिलेंगे जो कि आज से 50-60 साल पहले, पाकिस्तान बनने से पहले